धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। ओम शांति। संगम युग पर जीरो बाबा हमें जीरो बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। सुख और दुख से न्यारे, प्लस और माइनस से न्यारे। निंदा स्तुति मान अपमान, लाभ हानि, हर प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक बातों से बिल्कुल डिटैच, जीरो बनने का पुरुषार्थ एक बाबा जो खुद जीरो है हमें रोज रोज कराता है। न केवल खुद को जीरो समझना, आत्मा समझना, अपितु प्रत्येक आत्मा को उसके निज स्वरूप में देखना। हम आत्माएं भाई भाई हैं, एक बाबा की संतान है। ऐसा रूहानी दृष्टिकोण केवल सुप्रीम शिक्षक शिव बाबा आकर हमको सिखाते हैं, है ना। और जीरो देखते देखते बाबा हमें भी हीरो बना देते हैं। तो आज की मुरली भी हमें आत्मा रूप से भाई भाई का पाठ पक्का करा रही है। तो भी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं,
मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक हैं। उत्तर है, आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, पता है सबको, पर जो पालन करते वो आस्तिक हैं। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते। और नास्तिक वह हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरा, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा यह याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। याद रहे, यह पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। जान सकते हैं ना? अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए क्या कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वह भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। तो क्या आना चाहिए बुद्धि में? कौन आया है, कौन पढ़ा रहा है। याद रहे, शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम सतगुरु है ना? तो बाबा कहते हैं, दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। पूछते हैं ना लोग। बोलो, यह पूछने की बात नहीं है। पहले तो यह हमको किसने समझाया है उनको जानो। इंपॉर्टेंट बात, पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। ये भी आदत पड़ती है ना, तब टाइम पर याद आता है। बाप कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता। देख लो, बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। यह कोई बाप श्राप नहीं देते, यह तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, इतना सहज भी नहीं है, मेहनत करनी चाहिए। राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव
बनते हैं, राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंग नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर सतगुरु है। पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे, तो फिर इधर उधर के प्रश्न नहीं पूछेंगे। पहले ये पक्का हो जाना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है। बाप बगैर यह स्थापना कोई कर ना सके। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है तो उन्हों की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है ना। पहली बात बाबा का परिचय देना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। जिनको खुद निश्चय होगा ना वो दूसरे को भी निश्चय करा सकते हैं। यह कोई मनुष्य मत नहीं है, यह ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे। क्या कि कैसे होता है, फिर पूछते ही रहेंगे ये कैसे होता है, वो कैसे होता है ना। तो पहले निश्चय कराना है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सकें, है ना। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं, सोचते हैं इन्हीं की मत है, किसी व्यक्ति की मत है, ब्रह्मा बाबा की मत है, ईश्वरीय मत है, ये समझाना है। हर एक मनुष्य की मत अलग है। मनुष्यों की मत एक हो ना सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदे सिर चलना वह भी बड़ा मुश्किल है। कायदे सिर चलना। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो क्या आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है ना। बाबा इसकी आज नई परिभाषा देते हैं। बाप को जानते ही नहीं, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया, वह आस्तिक नहीं ठहरा। भल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। आज बाबा बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। देह अभिमान में है। कोई में भूत देखो तो दृष्टि व दृष्टि खराब देखो। किसी में भूत देखो या किसी की दृष्टि खराब देखो तो क्या करेंगे, हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से क्या हो जाता है,
भूत की प्रवेशता हो जाएगी। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, थोड़ी देर भी वहां ठहरेंगे ना तो वो भूत हमारे में प्रवेश हो जाएगा। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वह गुण नहीं है तो नास्तिक हैं। नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो क्या होगा, भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, याद रखना, है ना। उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं यह है भूतों की दुनिया, तो ज्यादा सामना नहीं करना है, उनके जैसे नहीं बन जाना है। भूत जब तक निकले नहीं हैं तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। सब में भूत है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है ना। बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागिवार। देवताएं थे कहाँ, सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। वहां यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं। यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। 21 पीढ़ी स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं, है ना। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है ना, कोई व्यक्ति नहीं समझा रहा है, ये बाबा के महावाक्य हैं। इसकी वैल्यू होनी चाहिए, सुनाने वाले की और इस ज्ञान की वैल्यू रखनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। यह है बेहद की पढ़ाई, हद की नहीं है, बेहद की है। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। बाप ने समझाया है, श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं, जो लिखा है ना, ऐसा कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो ना सके। चरित्र
है ही एक का जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। शिव बाबा के चरित्र हैं। ये सारी लीलाएं सब शिव बाबा ने की हैं, है ना। तो ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी है। विश्व को हेवन बनाते हैं उस बाबा के सारे चरित्र हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुम अभी वर्थ नॉट अ पैनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। केवल बाबा साथ है, बाबा का ज्ञान साथ है। पहले हमारी क्या वैल्यू होती थी, अभी देखो बाबा हमें कितना वैल्यूएबल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बना रहे हैं। हमारे अंदर के सारे मैलेपन को निकाल रहे हैं, विकर्मों को विनाश करा रहे हैं, आत्मा को बिल्कुल पवित्र सोना बना रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? बाबा करा रहे हैं। सारे चरित्र बाबा के हैं ना श्री कृष्ण के चरित्र हैं ना किसी और के। करन करावनहार एक बाबा है, उसी का गायन है, उसी का पूजन है और उसी के कारण हमारी भी वैल्यू बन रही है। तो बाबा कहते हैं अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले है बाप का परिचय। अगर बाबा के बारे में कुछ नहीं जानते, बाकी सब कुछ बता भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है। उनके राज्य में और कोई था ही नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है। यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता भी मैं हूं। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूं कि अपने को आत्मा समझो। ये पहचान कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बाबा ने दी है। और मुझे याद करो तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव। दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। हम सब कौन है? आत्माएं बैठी हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म कराती है। हम आत्मा है, यह आत्मा है, यह पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। याद है सतयुग में 100% प्योर थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा पतित बनी है ना, तो बाबा को बुलाती है कि आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते, ऐसे कहेंगे? कब कहेंगे? जब अपने को आत्मा समझेंगे तब कहेंगे, है ना।
बाप कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ मामेकम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, तो समझो नास्तिक हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। पवित्रता का सागर है वो, तो हम पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते ही हैं, बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। बुलाते हैं ना, पतित पावन आओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है, वहां तो सब है ही पावन। पहले तो यह समझो कि यह शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछे कि विनाश कब होगा, पूछते हैं ना लोग, तो बोलो पहले अल्फ को समझो। पहले ABC समझेंगे, फिर आगे की बात बताएंगे ना। अल्फ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी? ऐसे होता है ना, पहले अल्फ़ाबेट समझाए जाते हैं, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस। तो पहले शुरुआत की नॉलेज बताओ, है ना। वो नहीं समझेंगे फिर आगे की बात कैसे समझ आएगी? तो बाबा कहते हैं, हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं ना। किसके बच्चे हैं? सत्य बाबा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे। भगवानुवाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। ऐसे समझा उन्हें। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके, भगवान तो निराकार है। वह बाप, टीचर, सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप, टीचर, सतगुरु हो ना सके। कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो ना सके। ये बात क्लियर करनी है कि कोई भी मनुष्य आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। बाबा है पतित पावन। पतित बनाता है रावण। बाकी यह सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो, जो यहाँ आते हैं वह आस्तिक तो बनते हैं। बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं, यह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। निश्चय करते हैं। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो क्या होगा? तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी। फिर यह हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं क्या? कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा ना सके। पावन होने लिए बाप को जरूर याद करना है। मेहनत है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है। कोई कम बात है क्या? हाँ, मनुष्य तो कह देते, क्या कह देते हैं? फलाना स्वर्गवासी हुआ। बहुत सहज रीति कह देते हैं, पर बाबा बताते हैं स्वर्ग में जाना इतना भी सहज नहीं है। अरे स्वर्ग है कहाँ? कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए क्या? कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी
एक होती है स्थायी, परमानेंट, दूसरी होती है अल्पकाल की, टेम्परेरी। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? खुशी का आधार क्या है? सेवा करते हैं ना तो खुशी होती है। आसुरी गुणों को भगाना है, बाप कितना समझाते हैं। कर्म भोग कितना है, जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, अभी मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान न आए। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। यह बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य। यह बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा ना। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं? कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं है, बाबा को बहुत ज्यादा होता है। दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से ए बुलाज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। दूसरा, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान है, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। वरदान मिला, सिद्धि स्वरूप भाव। कैसे बनेंगे? जब निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। कुछ नहीं भी मिला तो भी अंदर से कुछ ऐसा फीलिंग ही ना आए कि कुछ चला गया या नहीं मिला। नहीं, अंदर इतनी भरपूरता हो, इतना निश्चय हो, इतना नशा हो कि इसमें मेरा कल्याण है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नर्म बना देगी, है ना, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो। कौन सी शान? सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, यह चेक करो। तो हमेशा निश्चय और नशा बरकरार रहे, कैसी भी स्थिति हो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ। मैं कौन हूं? निमित्त हूं, तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। अभी अव्यक्त मास का विशेष पुरुषार्थ के लिए पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा
डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। बिल्कुल एकाग्रता का अभ्यास। एक बाबा, एक मैं, कोई नहीं, कुछ नहीं। बस ये स्थिति ही हमें धीरे धीरे एकदम डीप साइलेंस का अनुभव कराएगी और हम बिल्कुल लाइट माइट स्वरूप फरिश्ता स्वरूप में हो जाएंगे। तो ये अभ्यास आज सभी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है।
कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है।